वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 के, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट के अंदर 5वां क्वेश्चन था स्टेट हाउ द वेरिंग लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करती हैं। इसके लिए आप पेज 124 पेज के ऊपर खोलें तो उसके अंदर लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो अफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर, यहाँ से आपने करना है इसका। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरीज विद लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी कहते हैं रोशनी की जो शिद्दत होती है, अगर उसको हम कम या ज़्यादा करते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो भी कम या ज़्यादा होता है। इट डिक्रीज एज लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज। लाइट इंटेंसिटी अगर कम होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। इंक्रीज एज इंटेंसिटी इंक्रीज, और अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे लाइट को तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। होवेवर एट मच हायर लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम कांस्टेंट। लेकिन अगर लाइट इंटेंसिटी जो है अगर ज़्यादा हो जाती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि बिल्कुल जहाँ पे होता है वहाँ पे रुक जाता है। उसके बाद अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ऑन फोटोसिंथेसिस के ऊपर। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। इट इंक्रीज एज टेम्परेचर इज इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा ओवर ए लिमिट रेंज। बट इफ लाइट इंटेंसिटी इज़ लो, लेकिन अगर रोशनी की शिद्दत कम है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन हम टेम्परेचर को ज़्यादा कर देते हैं तो उससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता, बल्कि बहुत कम पड़ता है। तो रेट ऑफ लाइट इंटेंसिटी जो है, अगर रोशनी ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगी। अगर उसकी शिद्दत में कमी होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होगी। लेकिन अगर हम रोशनी की शिद्दत को ज़्यादा कर दें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसी तरह से अगर टेम्परेचर कम होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा, लेकिन एक ओवर लिमिट रेंज में। हमें पता है कि अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो ग्लोबल स्ट्रक्चर जो इंसान की होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से रेट जो होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन अगर हम इनसाइड जो लाइट की शिद्दत है अगर कम रखते हैं लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो उससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे लिटल इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि थोड़ा बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। इसके बाद इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। एज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन राइजेस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गोज ऑन इंक्रीजिंग अनटिल लिमिटेड बाय अदर फैक्टर्स। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा करेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होता जाएगा, लेकिन दूसरे फैक्टर जो हैं अनटिल लिमिटेड बाय अदर फैक्टर, जब तक दूसरे फैक्टर्स जो है उससे लिमिट उनकी हो। Increasing carbon dioxide concentration beyond certain level causes the closure of stomata। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन अपनी लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इट डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा करने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये है कि अगर वो अपनी सर्टन लिमिट्स से क्रॉस कर जाए कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन जो था यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक उसको करना था क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपसे मैंने कहा था क्वेश्चंस के बारे में, ये वाले 2 क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चंस वाई इसका आंसर और उसके बाद थर्ड का आंसर जो है वो मैं आपको अभी उसकी पिक्स भेज देती हूँ, साथ उसको सेंड कर रही हूँ। यहाँ पे ये मेरे हाथ से आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। आपने बताना है कि वाटर की जो इनटेक होती है वो टेक प्लेस होती है बाय रूट हेयर्स, और उसमें फिनोमिना जो होता है वो ऑस्मोसिस का होता है, और इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो स्टोमेटा के ज़रिए होती है, और उसमें फिनोमिना जो होता है वो कौन सा होता है, डिफ्यूजन का होता है, ठीक है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन थी उसमें आपने इंपॉर्टेंस एनारोबिक रेस्पिरेशन की बतानी है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।